हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किडो क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मीन्स द रिपीटेड एडिशन ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हम रिपीटेडली ऐड करते हैं किसी भी सिमिलर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स को। इसे बेटर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सपोज हमारे पास 10 इंटू 3 है। सो यहां पर बच्चों 10 जो है इसे हम मल्टीप्लिकेंट कहेंगे और 3 को हम मल्टीप्लायर कहेंगे और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। यहां पर इक्वलिटी का सिंबल आएगा और जो फाइनल आंसर होगा इसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। अब बच्चों हमारे डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन होता है सिमिलर ग्रुप्स ऑफ थिंग्स। यह कैसे होता है बच्चों? जैसे 10 इंटू 3। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 10 को 3 टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं। कब तक? 3 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लायर जितना है उतनी बार हम मल्टीप्लिकेंट को रिपीटेडली ऐड करते हैं, तब जाकर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। परंतु यदि हम ऐसे रिपीटेडली ऐड करेंगे बच्चों तो प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 65 इंटू 31। मल्टीप्लिकेशन बच्चों हमेशा वंस पोजीशन से स्टार्ट होगा, यानी कि मल्टीप्लायर का वंस पोजीशन पे जो नंबर है इससे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंट को, कंप्लीट मल्टीप्लिकेंट को, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 5 कितना होता है? 5। 1 इंटू 6 कितना होता है? 6। सो 65 इंटू 1 हो गया। अब हम 3 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, 3 टेंस प्लेस पर है। सो मल्टीप्लिकेशन जो स्टार्ट होगा वो टेंस प्लेस पे ही लिखना स्टार्ट होगा। वंस प्लेस पे हम 0 पुट कर देंगे। अब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 सा 15, 15 का 5, कैरी 1। अब बच्चों हमारे पास जो कैरी है इसे हम इस 6 में ऐड नहीं कर सकते। हमें पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम इस कैरी को ऐड करेंगे। सो 3 इंटू 6 या फिर 6 इंटू 3 कितना होता है? 18 होता है। मल्टीप्लिकेशन का टेबल याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। सो 6 इंटू 3 18, इसमें हम +1 करेंगे, 19, 1950। अब हमारे पास जो दोनों प्रोडक्ट्स आए हैं इनको आपस में ऐड करना है। 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 5 11, 1 will be the carry, 9 plus 1 10, 1 will be the carry. So 2015। आइए बच्चों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जान लेते हैं। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों और इसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। किसी भी नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 12 इंटू 0 कितना होगा बच्चों? 0 होगा। 3 इंटू 0 0 होगा। 6 इंटू 0 0 होगा। सो बच्चों 0 से हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारे पास आंसर 0 ही होगा। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब है बच्चों किसी भी नंबर को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर वह नंबर अपने आप ही हो। इसका मतलब है बच्चों यदि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि 12 इंटू 1 12 ही होगा। हम हमेशा टेबल भी पढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें हम देखते हैं जैसे 3 मल्टीप्लीकेशन 1 3 होता है, 2 मल्टीप्लीकेशन 1 2 होता है, 6 मल्टीप्लीकेशन 1 6 होता है। सो जब भी हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर वह नंबर खुद होगा।
If a number is multiplied by 10, then the same number of zeros are added at the end of the original number. इसका मतलब क्या है बच्चों? यदि मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 3. अब 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 3 इंटू 1 3, और यहां पर एक जीरो है तो यहां पर जितना जीरो रहेंगे वह जीरो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के आंसर में लिख देंगे हम. इसी तरीके से बच्चों सपोज 3 इंटू 100 होता है. सो 3 इंटू 1 कितना होता है? 3. यहां कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस, तो हम 2 जीरोस यहां पुट कर देंगे. 300. यदि बच्चों हमारे पास 3 इंटू 2000 होता है तो क्या होगा? 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होता है? 6, और यहां पे कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं. सो 3 जीरोस यहां पर पुट कर देंगे हम. हमारा नेक्स्ट रूल बोल रहा है द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स डज नॉट मैटर व्हेन एवर मल्टीप्लाइड. इसका मतलब यह है बच्चों, हम 3 इंटू 2 करें या फिर हम 2 इंटू 3 करें, ये दोनों ही सेम है. ऑर्डर डिपेंड नहीं करता. कोई भी नंबर पहले आ सकता है, कोई भी नंबर बाद में आ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा. सपोज 4 इंटू 5 इंटू 6 है. सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 6 20 इंटू 6, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 2 12, 120, तो 120 मिलेगा. यदि हम 4 इंटू 6 इंटू 5 करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते रहे, 4 इंटू 6 24, 24 इंटू 5 24 इंटू 5, 5 4 22, 5 2 10, 1 2 12. सो बच्चों आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, यह ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. आइए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, और इसके बारे में हम हायर क्लासेस में भी स्टडी करेंगे बच्चों. आइए हम इन्हें थोड़ा देख और समझ लेते हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों? यदि कोई नंबर है सपोज 10 और एक नंबर है b सपोज 2, सो 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 10. ये अभी हमने पढ़ा कि ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं होता. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही बता रहा है हमें. सपोज हम a इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, b इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं और c इक्वल्स टू 2. अब हम ये सारे प्रॉपर्टीज पे a, b और c के इन वैल्यूज को पुट करके देखेंगे और समझेंगे कि ये प्रॉपर्टीज आखिर हैं क्या. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है हमें? यदि a को हम b और c के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वही हमें रिजल्ट, यहां पर बच्चों थोड़ा सा एरर है, यहां पर ब्रैकेट होगा, यानी कि a इंटू b इंटू c. यदि हम a को b और c के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हमें जो रिजल्ट मिलता है सेम रिजल्ट हमें मिलेगा यदि हम a b के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई करें. आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमने बोला a इंटू b इंटू c. सो a बच्चों कितना है? 10 इंटू b इंटू c. b 5 है और c 2 है. पहले हम b इंटू c करेंगे तो कितना होगा बच्चों? a एज इट इज 10, b इंटू c 5 इंटू 2 10. कितना हो गया आंसर अब बच्चों? 10 इंटू 10 100. सो इस तरीके से हमें 100 मिल गया. अब नेक्स्ट a इंटू b. पहले हम a इंटू b करेंगे, उसके बाद फिर उसे c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 इंटू 5. इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम c यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 इंटू 5 50 इंटू 2 इक्वल्स टू 100. सो हमने देखा बच्चों कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करता है. आइए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बच्चों a मल्टीप्लाइड b प्लस c
इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड b प्लस a मल्टीप्लाइड c। यानी कि सपोज a हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाइड b 5 था और c हमारे पास 2 था। अब हम इसे सॉल्व करते हैं अगर लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 इंटू पहले ब्रैकेट के अंदर का ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, सो 5 प्लस 2 7, 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 70। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है बच्चों, a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद a c के साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों के प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम होगा। सो हम a को पहले b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a कितना था 10, b कितना है हमारा बच्चों 5, प्लस a को अब c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 इंटू 2। अब देखिए बच्चों 10 इंटू 5 कितना हो गया 50 और 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आए हैं। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगा बच्चों यदि हम प्लस के बदले माइनस का सिंबल यूज करें। सो प्लस सिंबल के बदले माइनस सिंबल आ जाएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बच्चों, किसी भी नंबर को यदि हम a इंटू 1, यहां पर बच्चों 1 होगा, किसी भी नंबर को हम यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर एज इट इज रह जाएगा, उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे 10 इंटू 1 कितना हो गया 10। और जीरो प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, यदि a को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 10 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। सो ये 5 आइडेंटिटीज हैं, 5 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी हमारे हायर क्लासेस में बहुत ही यूजफुल रहेंगे बच्चों। आइए अब हम कुछ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करके देख लेते हैं। 564 मल्टीप्लाइड बाय 26। क्विक रिवीजन बच्चों, 564 क्या है, यह मल्टीप्लिकेंड है। क्या है यह, मल्टीप्लिकेंड। 26 क्या है, मल्टीप्लायर है बच्चों। और यह क्या है, यह मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लायर के वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेंट के साथ, और मल्टीप्लिकेशन हमेशा लेफ्ट राइट टू लेफ्ट होता है, यानी कि वंस से 10, 100, 10,000 जितने भी पोजीशंस हम बढ़ते जाएंगे आस्ते आस्ते। सो 6 इंटू 4 कितना होता है 24। 24 का 4, 2 इन हैंड। यह 2 बच्चों पहले हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसमें हम इस 2 को ऐड करेंगे। ध्यान रखना है बच्चों, हम पहले ऐड नहीं करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हम इसे ऐड करेंगे। सो 6 4 जा 24, 2 इन हैंड, 6 6 जा 36, 36 प्लस 2 38, 8 3 इन हैंड, 6 5 जा 30 प्लस 3 33, यहां लिख देते हैं 33। अब बच्चों हम इस टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेंस प्लेस को अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 10 से पहले क्या आता है 1 आता है, तो 1 पोजीशन पे हम पहले ही 0 पुट कर देंगे, यानी कि यहां 0 पुट कर देंगे। उसके बाद अब हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, 12 का 2, 1 इन हैंड, 5 2 10 प्लस 1 11। अब इसको हम ऐड कर देंगे। सो 4 8 प्लस 8 16, 1 in hand, 3 plus 2 5 plus 1 6, 3 plus 1 4 1। सो हमारा प्रोडक्ट ये रहा। इसी तरीके से बच्चों 126 इंटू 65 यहां करते हैं। 126 इंटू 65, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, 0 3 इन हैंड, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 प्लस 3 13, 13 का 1 1 इन हैंड, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 6। अब यहां पर वंस पोजीशन पे आप क्रॉस भी बैठा सकते हैं, आप 0 भी बैठा सकते हैं। मैं प्रीफर करता हूं 0 पुट करना। 6 इंटू 6 36, 36 का 6, 3 इन हैंड, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 5 1 इन हैंड, 6 1 6 प्लस 1 7।
0 + 0 0, 6 + 3 9, 6 + 5 11, 1 in hand, 7 + 1 8, 8190। आपके लिए बच्चों यह होमवर्क है, इसे जरूर ट्राई करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।